काश मैं कभी अमेरिका जाऊं। आई विश आई एवर गो टू अमेरिका। आई विश आई एवर गो टू अमेरिका। यहाँ पर काश मीन्स विश। विश का मतलब होता है काश। जाऊं, जाऊं का मतलब होता है गो। कभी मीन्स एवर। काश मैं वहाँ जाता। आई विश आई वुड गो देयर। आई विश आई वुड गो देयर। जब भी किसी सेंटेंस में जाता, आता, खाता, पीता इस तरह का आता है, वहाँ पर आपको वुड का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर है जाता, तो यहाँ पर हम करेंगे यूज़ वुड। काश मतलब विश। काश मैं उस दिन उसे कॉल न करता। आई विश आई वुडंट कॉल हिम दैट डे। आई विश आई वुडंट कॉल हिम दैट डे। काश मतलब विश। अब इसमें भी क्या है, वर्ड आया है करता, खाता, पीता। जब भी इस तरह का आता है तो आपको यूज़ करना है वुड। बट यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको यूज़ करना है वुड नॉट, यानी कि वुडंट। नेक्स्ट सेंटेंस, काश उस दिन वो मुझे मिल लिया होता। काश उस दिन वो मुझे मिल लिया होता। जब भी किसी सेंटेंस में लिया होता, किया होता, गया होता इस तरह के वर्ड होते हैं तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है वुड हैव। और यहाँ पर लगेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर है मिल लिया होता। मिल, मिल के लिए आएगा मैट। मिलने का मतलब होता है मीट, और मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। I wish he would have met me that day. I wish he would have met me that day. Wish मतलब काश, would have मतलब लिया होता, met मतलब मिलना। That day means उस दिन, तो I wish he would have met me that day. Next sentence, काश मेरे पास एक iPhone होता। I wish I had an iPhone. I wish I had an iPhone. काश मीन्स विश। और किसी भी सेंटेंस में आपके पास ये वर्ड आता है पास होता। जैसे एक काश मेरे पास एक पेन होता, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, तो आपको सिंपली यूज़ करना है यहाँ पर हैड। हैड मतलब पास होता। आई विश आई हैड एन आईफोन। तो नेक्स्ट सेंटेंस है काश वो गेम जीत पाती। तो जब भी किसी सेंटेंस में पाती, सकती, किसी भी काम को कर पाती या कर सकती, तो उसके लिए आपको कुड यूज़ करना है। जैसे आई विश शी कुड विन द गेम। काश वो गेम जीत पाती। तो कुड मतलब पाती, विन मतलब जीतना, विश मतलब काश। आई विश शी कुड विन द गेम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है काश सचिन ये आईपीएल खेल रहा होता। काश सचिन ये आईपीएल खेल रहा होता। जब भी किसी सेंटेंस में रहा होता वर्ड आता है, जैसे खा रहा होता, खेल रहा होता, नाच रहा होता, तो आपको यूज़ करना है वुड बी। वुड बी के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे यहाँ पर है खेल, खेल का मतलब होता है प्ले, एंड प्लेइंग, वुड बी प्लेइंग। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस IPL। आई विश सचिन वुड बी प्लेइंग दिस IPL। विश मतलब काश, वुड बी मतलब रहा होता, प्लेइंग मतलब खेल, खेल रहा होता दिस IPL। तो नेक्स्ट सेंटेंस है काश आज मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा होता। तो इस सेंटेंस में भी रहा होता वर्ड आया है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वुड बी। और बोलने को बोलते हैं स्पीक प्लस ING। वुड बी के साथ लगता है ING। आई विश आई वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश टुडे। आई विश आई वुड बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश टुडे। विश मतलब काश, स्पीकिंग मतलब बोलना, फ्लुएंट इंग्लिश, वुड बी मीन्स रहा होता,
काश आज मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा होता। किसी भी सेंटेंस में इस तरह से आता है रहा होता, तो आपको वुड भी यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है काश मैं प्रधानमंत्री होता। जब भी किसी सेंटेंस में आता है होता, यानी कि मैं डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता, मैं पायलट होता, इस तरह का वर्ड आता है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है वुड बी। यहाँ तक कि वुड बी की जगह पर हम वर्ब भी यूज़ करते हैं इन एडवांस इंग्लिश में। जैसे आई विश आई वुड बी द PM। आई विश आई वुड बी द PM। एंड वर का यूज़ करेंगे तब क्या लिखेंगे? आई विश आई वर द PM। आई विश आई वर द PM। तो चलिए हम एक और इसी तरह का सेंटेंस बनाते हैं। काश राज मेरा भाई होता। होता, उसके लिए वही हमें वुड बी का यूज़ करना है या फिर वर का यूज़ करना है। तो आई विश राज वुड बी माई ब्रदर। आई विश राज वुड बी माई ब्रदर। नेक्स्ट, आई विश राज वर माई ब्रदर। आई विश राज वर माई ब्रदर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, वुड बी का यूज़ करके या फिर वर का। अगला सेंटेंस है काश मैं UPSC में सेलेक्ट हो चुका होता। तो यहाँ पर है हो चुका होता। जब भी किसी सेंटेंस में हो चुका होता वर्ड आता है तो आपको यूज़ करना है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन। और सेलेक्ट यहाँ पर है वर्ब, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी सेलेक्टेड। तो आई विश आई वुड हैव बीन सेलेक्टेड इन UPSC। आई विश I would have been selected in UPSC. Selected means select. हो चुका होता would have been. काश wish. अगला सेंटेंस है काश मेरे पास खाने को कुछ होता। इस तरह का सेंटेंस आपके पास पहले भी आया है, मैंने पहले भी करवाया है, जिसके अंदर था पास होता। जब पास होता वर्ड आता है तो आपको हैड का यूज़ करना है, HAD हैड। I wish I had something to eat। किसी भी सेंटेंस में पास होता वर्ड आता है तो यू हैव टू यूज़ हैड वर्ड। जैसे I wish I had something to eat। तो अगला सेंटेंस है काश मेरे पास अगले साल एक कार हो। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? पास हो। पास के लिए आपको लिखना होता है हैज़ हैव। हैज़ और हैव का यूज़ हम करते हैं, और ये भी फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि मेरे पास अगले साल एक कार हो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पर हैव या फिर हैज़। और यहाँ पर बात हो रही है मेरे मतलब आई, तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना आपका आई विश आई हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आई विश आई हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो अगला सेंटेंस है काश उसके पास 5 साल बाद एक बड़ा घर हो। तो वही सेंटेंस आ गया पास हो। पास हो के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव। तो यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होगा। उसके मतलब कौन? किसी और की बात यहाँ पर हो रही है, एक लड़का है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इन फ्यूचर में उस लड़के के पास एक बड़ा घर हो, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? आई विश ही हैज़ अ बिग हाउस आफ्टर 5 years। आई विश ही हैज़ अ बिग हाउस आफ्टर 5 years। हमने हैज़ यहाँ पर क्यों यूज़ किया? क्योंकि ही है, तो ही के साथ हैज़ और आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो अगला सेंटेंस है काश वो इस वक्त घर पर हो। तो इस वक्त हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। जब भी प्रेजेंट में सेंटेंस होता है तो हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो मतलब कोई लड़का है जो इस वक्त घर पर हो। तो विश मतलब काश, ही इज़ एट होम राइट नाउ। राइट नाउ मतलब इस वक्त। इज़
किस लिए? प्रेजेंट के लिए लगा, ही के साथ इज का यूज होता है। आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। आई विश ही इज एट होम राइट नाउ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, काश इस वक्त तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हो। तो मम्मी पापा पेरेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आर का यूज़ होगा। इस वक्त मतलब राइट नाउ। आई विश योर पेरेंट्स आर एट होम राइट नाउ। आई विश योर पेरेंट्स आर एट होम राइट नाउ। तो अगला सेंटेंस है, काश उसके पास एक लैपटॉप होता। काश उसके पास एक लैपटॉप होता। जब पास होता वर्ड आता है, पहले भी ये सेंटेंस करवाया है, जब पास होता सेंटेंस होता है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है हैड। आई विश ही हैड अ लैपटॉप। आई विश ही हैड अ लैपटॉप। काश मतलब विश, कभी मतलब एवर, लिया होता मीन्स वुड हैव। पास होता मतलब हैड, सकती मतलब कुड, रहा होता मीन्स वुड बी, हो चुका होता मीन्स वुड हैव बीन। वुड हैव बीन। पास हो हैज़ हैव। इस वक्त हो इज़ आर एम। इज़ आर एम।